ये रही यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमाचली ब्लॉगर केस ट्रैवल 7 और मैं आज नई जगह आई हूँ, मेरे लिए नई जगह है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू, उठते ही चल पड़े। रात को आए थे हम लोग, पर रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरे में, तो सुबह सुबह सोचा। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करी हूँ मैं वहीं से जहाँ मैंने पिछली वीडियो का एंड किया था रात को, और ये है सुबह मॉर्निंग का वीडियो। और जब रात का प्रस्थान होना था और दूल्हे की तैयारी, दूल्हे को किस तरह से तैयार किया जाता है हिमाचल में, तो वो सब शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आपको रीति रिवाज का पता लग जाएगा। और सुबह सुबह ही शूट किया था मैंने, और इस टाइम रात तो चली गई जबकि ये मैंने वीडियो शूट की है। अब चलते ही सुबह सुबह क्या हुआ, कैसे दूल्हे को तैयार किया गया। तो ये देखिए दोस्तों, पंडित जी सुबह सुबह ही आ गए थे 5 बजे के आसपास। 4 और काफ़ी अंधेरा था, मुझे लगता 5 बजे से भी पहले ही आ गए, टाइम नहीं देखा था। हम भी सो के फटाफट उठे थे। और तो यहाँ पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी दीप वगैरह जलाकर। और तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आपकी दूल्हे को पंडित जी ने एक रौली ली है, मौली ली है, मौली बांध दी है लाल कलर की। और उसके बाद दूल्हे को कपड़े पहना गए, रही दूल्हे की शेरवानी आप देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। दूल्हे ने शेरवानी पहन ली है और दूल्हे को बिठाया गया है। अब सिर पे पगड़ी बांधने की रस्म हो रही है दोस्तों। तो पगड़ी भी बांध गई है पंडित जी ने, और दूल्हे के मामा जी ने पगड़ी बांधी है, तो आप देख रहे हैं। और इसी तरह सारी रस्में, और पंडित जी मंत्रोच्चारण भी साथ साथ कर रहे हैं, और साथ साथ में पंडित जी खुद ही पगड़ी बांध रहे थे। तो अब सेहरे बांधने की रस्म हो रही है। तो देख रहे हैं आप, पंडित जी और दूल्हे के मामा सेहरा बांध रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह से, ज़्यादा टाइट तो नहीं, ज़्यादा कसे, क्योंकि जब सेहरा की रस्म में होती है, सेहरा जब बन जाता है तभी उतरेगा। अब सेहरा तभी खुलेगा दूल्हे का जब वो दुल्हन को ब्याह कर आएगा, वो भी मुहूर्त से ही खुलता है, मुहूर्त से ही सेहरा लगता है और मुहूर्त से ही खुलेगा। और अब देखो यहाँ पे गौदान की रस्म की जा रही है। और सबसे पहले थाली में, कांसे की थाली में सरसों का तेल डाला गया और उसमें दूल्हे को मुंह दिखाया गया है, जैसे शायद ग्रहों की पूजा और शांति के लिए ये पूजा हो रही है। और गौदान भी किया जा रहा है। तो गौदान की रस्म भी हो रही है। बर यात्रा से पहले गौदान की रस्म हो रही है कि गौदान, जो गौ है हमारे हिंदू धर्म में गौ को माता माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि गौ माता में सब देवी देवताओं का निवास होता है, तो इसीलिए गौ पूजन विशेष माना जाता है। तो गौग्रास भी, गौ के लिए पेड़े बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये पेड़ा बनाए गए हैं, तो 5 पेड़े बनाए गए हैं। तो ये भी दूल्हे के द्वारा संकल्प किया जाएगा इसका, और फिर गौ के लिए खिलाए जाएंगे। तो ये गौ वस्त्र पंडित जी को दिया गया है। और बस इसी तरह से विधि विधान से सारी पूजा हो रही है, और आप देख ही रहे हैं। तो अब दूल्हे जी हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, और पूजा भी लगभग समाप्ति होने वाली है। नवग्रहों की पूजा, और पता नहीं समस्त देवी देवताओं की किस किस की पूजा पंडित जी करवा रहे हैं। पर क्योंकि मैं इस तरह पहली बारी देख रही, मैंने पहले भी आपको बताया, मेरी इतनी उम्र हो गई है दोस्तों, कभी पूरी ज़िंदगी में इस तरह से व्यस्त रही कि मैं इन रस्मों से हमेशा दूर रही। और आज पहला मौका है कि मैं इस तरह से देख रही हूँ। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों, अब देखो दूल्हे की बहन दूल्हे को हार पहना रही है। तो ये हमारे नोटों का हार दूल्हे को पहनाया जाता है, दूल्हे को भी और दूल्हे को भाई को भी पहनाएंगे। अभी दूल्हे के कज़न है, तो जो हमारे साथ में हमारे बोलते हैं सकपालड़ा लठिंगर, तो ये रस्म भी हो रही है साथ साथ में। और दूल्हे की बहन द्वारा एक रस्म और की जाएगी अभी, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप
कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बारी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को अवश्य ऑन करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दूल्हे की बहन खड़ी है, दूल्हे के पीछे उसके ध्रुव उसके हाथ में है। तो उसे शायद पता नहीं था जो ये रस्म होती है, तो उसको जो बहन का जो अपने सिर का दुपट्टा होता है उसमें ध्रुव को पकड़ना होता है और 7 बार से उसमें तेल लगा हुआ होता है। उसको बोलते हैं हमारे सेहरा झुलाना। तो सेहरा झुलाने की रस्म ये हो रही है। तो 7 बार वो इस तरह से करेगी। उसके ध्रुव के साथ नज़र उतार दी उसने अपने भाई की, और अभी नज़र उतारने की एक रस्म और होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दूल्हे को हमारे यहाँ काजल लगाने की भी रस्म है। और दोस्तों हमारे यहाँ तो दूल्हे को जो काजल है उनकी भाभी लगाती है, अगर भाभी ना हो तो बहन लगाती है। उसको नज़र ना लगे दूल्हे को, इसलिए लगाया जाता है काजल। आँखों में काजल लगाते हैं। तो अभी वो रस्म भी होगी। अब अभी टाइम हो रहा था दूल्हे के मकलावे का, हमारे मकलावा बोलते हैं दूल्हे की जो बारात का प्रस्थान होता है, जो बर यात्रा जो घर से शुरू होनी थी उसका मुहूर्त हो गया था। तो बस फटाफट से इन्होंने दूल्हे की विदाई कर दी फटाफट से। और जो रस्म बीच में हुई वो मैं नहीं शूट कर पाई, तो मैं भी यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी साथ साथ में। और रस्म बाहर जो होती है, जब दूल्हे को विदाई घर से होती है जाते वक्त, जो दूल्हे की माँ होती है ना, तो अपने हाथ से घी शक्कर की 5 या 7 ग्राही खिलाती है और साथ में पानी पीती है। उसके बाद दूल्हे का मतलब मुंह मीठा किया जाता है माँ द्वारा। तो दूल्हे की माँ नहीं है, तो ये चाची और ताया है, उन्होंने वो रस्म की थी। पर मैंने शायद शूट की थी, मैंने कहा काफ़ी सारी बीच में वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। मैंने क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, तो गलती से मैंने पुरानी वीडियो की थी डिलीट, पर वो हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डेरा बोलते हैं, हमारे घर के बाहर डेरा बना होता है, बनाते हैं, जहाँ पे विदा दूल्हे को भेज दिया है ना। तो अब ये घर के अंदर तभी आएगा दूल्हा जब दुल्हन को साथ लेके आएगा। तो यहाँ पे बहन द्वारा काजल लगाया जा रहा था। तो ये दूल्हे की मासी बैठे हैं और भी लोग है, विदाई हो रही है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का मैं भी एंड करूँगी। और यहाँ पे सुबह सुबह चाय नाश्ता भी हो चुका था। तो चाय थी साथ में, और साथ में था ब्रेड पकौड़ा। तो बस वो भी हमने आनंद उठाया। और साथ साथ अब हम भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि हमें भी बारात वाली गाड़ी में ही निकलना था, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। और हम भी अपनी कंघी कुंघी करने चले गए थे, और फटाफट से मैंने कपड़े भी वही पहने जो मैं लेके गई थी, क्योंकि मुझे शादी में तो जाना नहीं था, अपने घर वापस आना था। और ये सकपालड़ा जी हैं हमारे दूल्हे के साथ जो जाते हैं। तो थोड़ा अंधेरा था यहाँ पे। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर